हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है आपके ये रीडिंग है क्या सोच है आपसे जुड़े हुए लोगों की। ठीक है, आपके लिए क्या सोच है आपसे जुड़े हुए लोगों की। तो आपसे जुड़े हुए लोगों की आपके लिए सोच कुछ इस तरीके की है कि वो सोचते हैं कि आपकी कुछ इच्छाएं मनोकामनाएं ज़रूर पूरी हुई हैं। कुछ ना कुछ आपका कोई काम बना है, कुछ ना कुछ आपके सपने पूरे होने वाले हैं या हो चुके हैं, या कुछ ऐसा जो आपने तैयार किया है या आप जो सोच रहे थे, या कोई ऐसा काम किया है जहाँ पर ये एक फुलफिलमेंट की या फिर सपने की पूरी होने की, ये चीज़ों को पूरा हो जाने वाला है। एक ऐसा एटीट्यूड में आप यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चाहे वो रिलेशन के लिए हो, चाहे वो जॉब के लिए हो, चाहे वो बिजनेस के लिए हो, चाहे फैमिली के लिए हो, फैमिली मेम्बर्स के लिए हो, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए हो, यहाँ पर दिख रहा है रिलेशन के लिए हो। ठीक है, तो ऐसा लोग सोच रहे हैं। कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि आप बहुत खुश हैं, ज़रूर आपकी लाइफ में कोई ना कोई आया है या आपकी लाइफ में कोई है। कोई ऐसे लोग हो सकते हैं, कोई फ्रेंड, कोई दोस्त, या फिर जिन लोगों की रिलेशनशिप स्टार्ट हुई है नया, तो आपके आसपास के लोग सोचते हैं कि ज़रूर कोई ना कोई आपकी लाइफ में है या आया है या आ चुका है, जिसके लिए उस एनर्जी पर आपको देखते हैं। ठीक है, कुछ आसपास के लोग हैं जो आपके लिए सोचते हैं, जो नेगेटिव एनर्जी वाले हैं, डेविल एनर्जी वाले हैं। ऐसे लोग हैं ये लोग जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है, बुरा सोचा है, आपके काम के विषय में, आपकी लाइफ के विषय में, आपकी पर्सनल खुशियों के विषय में, आपकी फैमिली लाइफ के विषय में, आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके फाइनेंस के लिए, आपके बिजनेस या जॉब के लिए, जो आपके आसपास है, ये लोग ऐसा आपके लिए गलत सोचते हैं और इन्होंने निगेटिव एनर्जी ज़रूर यहाँ पर सेंड की हुई है। ठीक है, ज़्यादातर इस तरह के जो लोग हैं डेविल एनर्जी वाले, ठीक है, इनकी संख्या कम है पर यस है। ठीक है, तो ये इन्होंने, आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जो नकारात्मक ऊर्जा आपको इफ़ेक्ट कर रही हो और उससे पता चल रहा हो। ठीक है, नींद का ना आना, या आपका काम ना बनना, या फिर बीमारी का होना, एक बीमारी गई दूसरी आई, दूसरी गई तीसरी गई, या फैमिली के लोगों का हमेशा बीमार बने रहना, या पॉजिटिव एनर्जी का ना फील होना। ठीक है, जॉब या बिजनेस में प्रॉब्लम चलते रहना, लॉस में लॉस होता जाना, फैमिली के बीच में लड़ाई झगड़े विवाद हो रहा हो, मेंबर्स के बीच में, आपको पेट में और हार्ट में, सिर में ऐसी प्रॉब्लम बनी हुई हो, या कुछ भी इस तरीके की जो भी चीज़ें हैं, रिलेशन सबसे दोस्ती खत्म होना, लड़ाई झगड़े होते रहना, आप टेंशन में रहते हैं, आपका दिन पूरा नहीं पूरा होता है, आप परेशानियों में हैं, फाइनेंशियली चीज़ों को पूरा नहीं कर पाते, खर्चे नहीं हो पाते, है ना, जॉब में उतना नहीं अच्छा वो हो रहा होगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे लोगों का जो है, जो लोग सोचते हैं आपके साथ किया है, तो क्या वो ये निगेटिव एनर्जी आपके साथ रहेगी? तो ये सोच समझ कर, प्लान करके या बहुत ध्यान रख करके आपके साथ किया कि आपका उठना बैठना, खाना पीना, आपका टाइम टेबल, दिनचर्या जो रूटीन होती है, डेली रूटीन का, ये सारा चीज़ यहाँ पर प्लान करके इन्होंने किया हुआ है। ठीक है, करा हुआ है। तो क्या आप इससे बाहर निकलोगे? यस, ज़रूर निकलोगे, क्योंकि आपकी एक क्या कहना चाहिए, बहुत पैशन वाली, बहुत ज़्यादा अग्नि तत्व से भरी हुई एनर्जी है। ठीक है, जहाँ पर लंबे समय तक आपको रोका नहीं जा सकता। ये बहुत ऊर्जावान इंसान होते हैं। और आप मेरे व्यूअर्स जो हैं, जब इस तरीके की एनर्जी जो रहती है ना, डार्कनेस जो रहती है, जो भेजी जाती है, तो ये अग्नि जलाकर भस्म कर देती। बॉन्ड की एनर्जी, अग्नि तत्व से परिपूर्ण एनर्जी होती है। आज नहीं तो कल एक मानते सफ़र करना पड़ता, आपको परेशानियां होंगी, किसी के लिए कुछ दिन, किसी के लिए कुछ हफ्ते, किसी के लिए कुछ महीने, किसी के लिए कुछ साल, लेकिन बाद में फाइनली आपको ऐसा रास्ता मिलेगा, ऐसे लोग मिलेंगे, इसका आप उपचार करोगे, इन चीज़ों से बाहर निकलोगे, आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना है और आपके साथ क्या हुआ। कुछ समय तक समझ में नहीं आए,
तो ये आपके आसपास के लोग हैं जो इस तरीके से उन्होंने आपके लिए सोचा और ये काम किया। ठीक है, तो इन चीज़ों से आप निकलेंगे। गाइडेंस है कि आपको अपनी ईश्वर की पूजा करनी है, मंत्र चैंटिंग करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, सिद्ध कुंज का स्रोत पढ़ें। आप जिस भी धर्म रिलीजन से हैं, तो आपको जो आपके उसमें स्रोत में प्रोटेक्शन के लिए रक्षा स्रोत होता है वो आपको पढ़ना ही है, जीवन का एक हिस्सा बनाना है। ठीक है, कवच पढ़ सकते हैं, कुछ भी। तो यहाँ पर जो आपके आसपास है वो लोग सोचते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके देखते हैं कि आपकी रूटीन कैसी है, आप कितने बजे सोते हैं, कितने बजे जागते हैं। तो ये उनकी सोच है। ठीक है, क्योंकि इसके आधार पर वो बहुत सारे लोगों से बातें करते होंगे या आपके खिलाफ बातें बनाना, र्यूमर्स बनाना, फैलाना, चलाना, कहानियाँ बनाना, यहाँ पर ये देख रहे हैं। लेकिन यहाँ आपकी एनर्जी अपने आप पर है कि आप कहीं ईश्वर का प्रार्थना करके सोते हैं, भगवान की भक्ति करके ही, भगवान का नाम लेकर के ही सोना है। क्योंकि ये चीज़ें आपके ऊपर जो लोग भी सोचते हैं कि आप इस तरीके से, वो आपको देख करके, कहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो आपको फॉलो करना चाहते हैं या आपके खिलाफ कुछ काम भी करना चाहते हैं। तो दोनों तरह की स्थितियाँ बनी हुई। पॉजिटिव, जहाँ पर आप अपने आप को सेव कर रहे, बचा रहे, ईश्वर की प्रार्थना कर रहे। दूसरा, यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको देख करके फॉलो करने की, कि इनकी लाइफ में कैसे कुछ अच्छा चलता है, कि जैसा ये करते हैं हम भी कर पाए, हमने इतना बिगाड़ा या इनकी लाइफ बिगड़ी थी तो बन कैसे रही है। ये चीज़ें हैं, तो वो सुधरेंगे, सुधार करेंगे। आपको बहुत सी चीज़ों में देखते सुनते हैं। तो द लवर्स की एनर्जी जो आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास हो सकते हैं और आपके सोलमेट हो सकते हैं, आपके रिलेशन में, आपके फ्रेंड, अच्छे दोस्त रिलेशनशिप में आप हो सकते हैं। जो कि सोलमेट रिलेशन में है, मैं उनके लिए खास तौर से बात करूंगी, जो सोलमेट्स हो सकते हैं। आपका पार्टनर आपको देखकर कुछ चीज़ों को सीख रहा है और आप उनको देख करके उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, आप उनसे कुछ सीख रहे हैं। दूसरा, अपने अंदर चेंज लाना, परिवर्तन लाना, ये सोच रहे हैं। वो जब भी आपको देखते हैं, आपसे बात करते हैं, मिलते हैं, वो परिवर्तन, बदलाव, चीज़ को सीखते हैं, कुछ चीज़ों को अपनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक सी सेम एनर्जी है। दूसरा, पॉजिटिव रह करके एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना, मतलब अच्छाई के लिए लेकर के चलना। ठीक है, द मैजिशियन की एनर्जी है जो आपके आसपास इर्द गिर्द हो सकते हैं। उनको लगता है कि जरूर ये कुछ ना कुछ ऐसा मैनिफेस्ट करते हैं, जरूर कुछ ना कुछ अफर्मेशंस होती हैं इनकी, कुछ नया तरीका है काम करने का इनका, कुछ नया अंदाज है इनका, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनके पीछे हो सकती हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जो इनको मतलब कहते हैं ना कि अलग दिखना, दिखाई देना, अलग सुनना, सुनाई देना, अलग काम करना, करवाना, अलग बात बताना और बोलने के लिए तैयार करना, ये सारी चीज़ें होती है जो एनर्जी को चेंज करता है। या फिर आपके सपने कुछ हुए हैं, कोई काम हुआ है जिस पर ये जो आपके आसपास के लोग हैं वो बात करते हैं कि यार इन्होंने इतनी जल्दी कैसे, किस तरीके से कर लिया, क्या ट्रिक्स है, क्या बात है, क्या चीज़ है इसके पीछे, या कौन है ना, किसी का साथ है तो कैसे है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती। दूसरा, गॉड की ब्लेसिंग्स, उनको ऐसा लगता है कि ईश्वरीय ऊर्जा आपको प्रोटेक्ट कर लेती है, बचा लेती है। तो ये पॉजिटिव लोग हैं जो अच्छा है, मतलब इस तरीके से सोचते हैं। और आपके अंदर की एनर्जी को ये लोग कहीं ना कहीं, आपके दुश्मन भी सैल्यूट करते हैं आपको। आपसे जुड़े हुए पॉजिटिव लोग भी आपकी पॉजिटिव एनर्जी को, या आपके काम करने के तरीके को, आपके ऑरे को, आपके बात करने के तरीके को, आपकी आवाज़ को, आपकी लैंग्वेज को, आपके बिहेवियर को, आपके उठने बैठने के तरीके के तौर तरीके को, सबको ये बहुत अच्छा मानते हैं और उसको फॉलो करते हैं, उस कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, उसको सलाम भी करते हैं, सैल्यूट भी करते हैं। चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ठीक है, जो आपके आसपास इर्द गिर्द हो सकते हैं वो, उनको ऐसा फील होता है कि आप बहुत ही सख्त मिजाज इंसान हैं, आपने अपनी बाउंड्रीज सेट की हुई हैं। पहले तो आप ऐसे नहीं थे, आज आप ऐसे हो गए हैं। आपने कुछ अपने ऊपर काम किया है जानबूझकर, आप मतलब बहुत ज़्यादा सख्त है, या बहुत ज़्यादा एक फाइटर की एनर्जी में है, या फिर अपने आप को बचा कर आप रखते हैं। यहाँ पर ये देखिए, इसने
इस बंदे ने इस थ्रोन में बैठने के बाद क्या हुआ, ये आयरन के जो शूज़ होते हैं बड़े बड़े, है ना, वो पहने हुए हैं। क्या ज़रूरत है इतने आराम से बैठने के बाद, ज़रूरत क्या है? तो इसलिए कि ये अपने प्रोटेक्शन में हमेशा अवेयर रहते हैं कि कभी भी कोई गलत करेगा, ठीक है, ये उतने ही चीज़ों को सरल रूप में लेकर के चल रहे होते हैं। लेकिन अगर कहीं कोई गलत कर रहा होता है, इनका फ़ायदा उठा रहा होता है, तो ये सामने से स्टेप लेते हैं, कदम उठाते हैं, ठीक है। ये है पावर एनर्जी। आपके आसपास के लोग ये भी सोचते हैं कि आपकी बातों में, आपके काम में, आपकी सोच में बहुत एक्सपीरियंस इनको नज़र आता है, बहुत सारी चीज़ों का एक निचोड़ समझ में आता है। ऐसा उनको लगता है कि सारी चीज़ें यूं ही नहीं है, किताबी नहीं है, खोखली नहीं है, एक्सपीरियंस है इनका, किया हुआ या आजमाया या जीवन में चीज़ों को सीखा है, करा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके आसपास के लोग यही सोचते हैं। दूसरा, जो लोग हैं ऐसे कि आपकी एनर्जी पहले कुछ समय ऐसी थी, बहुत डरे हुए, सकपकाए हुए, बहुत परेशान, बहुत हैरान, है ना, ऐसे आप में से कुछ लोग रहे हो, चाहे वो बीमारी से, चाहे वो परिस्थितियों से, चाहे वो काम से, चाहे आर्थिक स्थिति से, चाहे सामाजिक स्थिति, सोशली हो, मेंटली हो, इकोनॉमिकली हो, किसी भी तरीके की स्थिति से आपके साथ जो बिगाड़ हुआ, या फैमिली को लेकर के, सोशली, तो यहाँ पर ये देखिए वो डर भय आपके अंदर देखते थे कि आप डर जाते हैं, आप प्रोटेक्ट करते हैं, आप परेशान हो जाते। तो ऐसे लोगों को लोग नज़र रखते हैं, वो सोचते कि पहले तो ये डर जाते थे, तो परेशान हो जाते थे, अभी क्या हो गए, ये बिंदास क्यों हो गए, अब इनके अंदर से वो डर भय क्यों खत्म हो गए। तो आप इस बंदे को देखो, इन्होंने अपना एक, कहते हैं ना, पूरा राउंड 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 बाउंड का एक घेरा बनाया हो, वो उसके बीच में खड़े हुए हैं। हालांकि चोट लगी हुई है, वो डर भय जो था वो इस चोट के निशान है कि यस इनके साथ कुछ हुआ था, लेकिन हाथ में एक डंडा, एक बाउंड भी लिया हुआ है, स्टिक भी लिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि अपने प्रोटेक्शन में पहले तो अपना एक प्रोटेक्शन का एक शील्ड, एक फील्ड, कहते हैं ना, वो पूरा तैयार कर लिया, चाहे वो ऑरा को, एनर्जी का हो, जगह का हो, समय का हो, ठीक है। तो वो फेंस तैयार कर लिए, फिर उसके बाद यहाँ पर वो खड़े हुए हैं। तो उनको लगता है कि अब इतना कॉन्फिडेंस इसके अंदर कैसे आया, इसने ये कैसे किया, इतना डर भय के बाद कि वो इस तरीके से खड़े हुए हैं, ये इन्होंने ये सब कुछ कैसे तैयार किया। जो भी परिस्थिति काम हो, या आपके साथ हुआ है, मेरे व्यूअर्स के साथ, और ये चीज़ें चल रही है जिनके साथ, तो वो जानते हैं अच्छी तरीके से, और जो आप निकले हैं झेल करके, ये भी आपको पता है। तो वो जो लोग देखते हैं तो उनको लगता है कि यार कैसे पॉसिबल है, इतना डरपोक इंसान, इतना एक आवाज़ में डर जाने वाला, एक शब्द में आँखों से घबराने वाला, या अपनी स्थितियों से जूझ कर हार मान लेने वाला इंसान कैसे ये इस तरीके से खड़ा हो सकता है। खुद को चोट लगी हुई है लेकिन फिर भी अपने प्रोटेक्शन में खड़े हुए हैं। तो ये चीज़ें हैं जो आपके इर्द गिर्द लोग सोचते हैं। फिर वही चीज़ को मैं बोलूँगी, ये उन लोगों के लिए आएगा खास तौर से जो लोग बहुत गलत लोगों से, या फिर एक गुस्से वाले, नाराज़ रहने वाले, चिल्लाने वाले, चीखने वाले, बदला लेने वाले लोगों के बीच में रहे हो, तो आपने जैसे अपने आप को उनसे हटा दिया है, ठीक है, अपना गार्ड खुद किया है, प्रोटेक्शन अपना खुद लिया है, उन चीज़ों से हट जाना, अलग हो जाना कि अभी हम यहाँ एंट्री किसी को नहीं देंगे, ठीक है। इस तरह के लोगों से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। तो उनको लगता है कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने उनसे कोई अपने आप से क्यों दूर किया, आप उनसे राब्ता क्यों नहीं करते, आप उनसे मतलब क्यों, किसी भी तरीके का इजहार क्यों नहीं करते, बोलते क्यों नहीं, बताते क्यों नहीं, सुख हो दुख हो, बातें हो, अच्छा हो बुरा हो, आप उन पर नाराज़ क्यों नहीं होते, आप उन पर खुश क्यों नहीं होते, सारी चीज़ें हैं। तो वो चीज़ों के लिए जो आपने बाउंड्री सेट की है, तो वो तो यहाँ से ख़त्म, आप बाहर हम अंदर, है ना, ठीक है। यहाँ पर ऐसे भी लोग हो सकते हैं, फाइनेंशियली किसी को क्राइसिस हो सकती है, पैसे जो है वो आ रहे हैं या निकल गए या नहीं आ रहे हैं, आप उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो ये टाइम है थोड़ा सा आप पैसे को बचा करके चलेंगे। या कोई रिश्ता है, आप में से कुछ ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ
रिलेशन आपकी ख़त्म हो गई है या टूट रही है, टूटने के कगार पर है, या नो कांटेक्ट हो सकता है, या फिर हस्बैंड वाइफ अलग हो सकते हैं, तो आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स है ही इतने कि सपोर्ट करते, बचाते हैं, किसी चीज़ को तोड़ते नहीं, बनाते हैं। तो यहाँ बचाते हुए, उसको केयर करते हुए, सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मनी है, पैसा, उसको बचा कर रखने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा परेशानियों का दौर ना आपके साथ आए। तो यहाँ पर ये एनर्जी है, जो लोग इसको देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, समझ रहे, फील कर रहे हैं कि कुछ तो है जो आप जैसे टूटा हो, फूटा हो, खराब हुआ हो, या हाथ से निकल रहा है और आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो घर के अंदर की चीज़ हो, घर के बाहर की चीज़ हो, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो कोई काम हो, चाहे वो परिस्थिति ही क्यों ना हो, ये तो आपकी एनर्जी में है, ज़रूर चल रहा है। तो ये ऐसा है, बहुत लोग आप पर नज़र बनाए हैं, जो आपके इर्द गिर्द है, जो देखते हैं, जानते हैं कि ऐसी कोई जगह से आप निकलना चाहते, या ऐसी परिस्थिति से निकलना चाहते, ऐसे काम से निकलना चाहते, ऐसी चीज़ों से, बातों से बाहर निकलना चाहते। 3 दिन में आपका ये काम होगा, 2 दिन में किसी के लिए, 1 दिन में आप निकल पाएंगे, आप काम कर पाएंगे, ठीक है। आप लोग सोच पाएंगे, डिसीजन ले पाएंगे। टेम्परेंस की एनर्जी, जिनकी लाइफ में अभी तक किसी भी तरीके का उठा पटक चल रही हो, कोई स्थिरता ना हो, तो वो स्थिरता आने वाली है। वो सोच, वो समझ से आप निर्णय लोगे जहाँ पर बैलेंस करो। वो परिस्थिति जो साथ आपका नहीं दे रही थी, वो साथ देंगी। वो लोग जो आपका साथ नहीं दे रहे थे, अब ऐसे लोग जुड़ेंगे जो आपका साथ देंगे। ऐसा समय, ऐसा काम आप करेंगे कि जहाँ पर बैलेंस होगा, शांति होगी, प्रोटेक्शन होगा, ईश्वरीय ऊर्जा होगी, ठीक है। यहाँ पर आपके ईश्वर का आशीर्वाद है। तो आपको जुड़े रहना है, मेडिटेशन करना है, या भक्ति भाव में जो भी आप ईश्वर से जुड़े हो, चैंटिंग करो, मंत्रा करो, चालीसा पढ़ो, स्रोत पढ़ो, कुछ भी करो, रेगुलर करते रहना है। ये बैलेंस आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है, आपको ऐसी स्थितियों से निकालने वाला है। आपकी लाइफ में यहाँ पर जिन लोग जो शादी के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, या अपने पार्टनर के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर रीयूनियन का इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये रीयूनियन होने वाला है। शादी के लिए जो इंतज़ार कर रहे हैं, कोई ना कोई पार्टनर आपकी लाइफ में आने वाला है। नो कॉन्टैक्ट वाले भी है, जुड़ेंगे। सोलमेट आपके साथ मिल सकते हैं, ठीक है। और नॉर्मल वे पर भी पॉजिटिव एनर्जी में रहेंगे, तो कोई ना कोई फ्रेंड आपसे जो पॉजिटिव वे पर रहेंगे, जुड़ेंगे, ठीक है। स्लो एनर्जी में काम करने वाले, या बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत लंबा समय निकल गया, बहुत, चाहे वो रिश्ते को सुधारने के लिए, चाहे वो किसी काम को करने के लिए, चाहे वो अर्निंग के लिए हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिजनेस हो, आपका नए साल में यहाँ पर आते हुए 6 महीने, साल भर में काम होते हुए दिख रहा है। नया काम, नई जॉब, नई बिजनेस, या जो भी मेहनत कर रहे थे, नई का मतलब नहीं, मतलब आपकी लाइफ में अगर आप मेहनत कर रहे तो नहीं हो रहा था और लंबा समय निकल गया है, सालों में टाइम निकल गया है, तो वो ये पॉजिटिविटी के साथ आ रहा है, वो होने वाला है, ठीक है। नए साल से शुरू हो जाएगा आपको बस मेहनत करना है, गाइडेंस में रहना है, चीज़ों को लेकर के चलना है। ऐसे लोगों ने आपके ऊपर ज़रूर नज़र बना के रखी है कि नेक्स्ट अब क्या स्टेप आप लेंगे, क्या आपकी लाइफ में होने वाला, क्या आप करेंगे, कैसे आप आगे बढ़ेंगे, किस तरीके से ज़िंदगी बदलेगी, किस तरीके से चीज़ें आपके साथ अच्छी होंगी। तो ज़रूर होगा, ऐसे लोगों का नज़र है। दूसरा आ रहा है कि चैरियट की एक एनर्जी होती है जो आपके बारे में बताती है कि बहुत बैलेंस एनर्जी होगी, और बहुत सारे लोग हो सकता है कि गाड़ी खरीद सकते हैं अपने लिए, कुछ मकान, घर, ऐसी चीज़ों के लिए सोच सकते हैं नए साल में। दूसरा यहाँ पर आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, जो स्पिरिचुअली बहुत अवेकन है, एक नया उसमें जाने वाले हैं, ऊंचे मुकाम पर आप जा रहे हैं, जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन लोगों के लिए बोलूँगी कि परिवर्तन और चेंज, पॉजिटिविटी और निगेटिविटी दोनों को लेकर बैलेंस करके आप बहुत आगे निकलने वाले हैं। मतलब एक बड़ा काम होगा। मैं बोलूँ कि जनवरी में, फरवरी में कुछ लोगों के लिए या सिंपल शुरुआत, जो शिव भक्त है उनके लिए बहुत खुशी की बात है। बड़े स्तर की एनर्जी, ऊर्जा आपके साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। सफलता, बड़ा काम होना, बड़े काम में सफलता दिख रही। दूसरा यहाँ पर लेना नहीं था, पर ये मैंने ऐसे किया तो बार बार नजर जा रही है। इसका मतलब है कि मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ ये बड़ा खास गाइडेंस हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव एनर्जी में रहना, क्योंकि आपकी लाइफ साइकिल या फिर कर्मा साइकिल पूरा एक
क्लियर होने वाला, कंप्लीट होने वाला है। कर्मा के हिसाब से आपकी एनर्जी ऑरा का नहीं, यहाँ पर प्रोटेक्शन है। जितना आपने किया है पास्ट लाइफ से आप लेकर के आए और आप इस लाइफ में आप कर रहे हो, वो यहाँ पर आपकी पॉजिटिव एनर्जी के साथ चलकर आपको बड़ी सक्सेस और सफलता के एक नए क्षेत्र में, नए दौर में लाएगा। दूसरा, यहाँ पर हो सकता है आप नई शुरुआत करें कुछ पढ़ने, सीखने, करने की। दूसरा हो सकता है कुछ ना कुछ आप ऐसा सुनेंगे, कुछ नई चीज़, नए काम, नई बातें, नई चीज़ों की ओर रुझान होगा जो सुनना पसंद करेंगे, कुछ पढ़ना पसंद करेंगे। कुछ लोग देखने के लिए, आप नई चीज़ों को देखेंगे, नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे, नई चीज़ों को टच करना, छूना, एहसास करना। ऐसी चीज़ें जो आपके लिए अभी तक बिल्कुल नई, यूनिक हो सकती है। ऐसे क्षेत्र, ऐसे काम, ऐसे बात, ऐसे विषय में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसके अलावा मैं बोलूँ तो व्हील ऑफ फॉर्चून एक ऐसी एनर्जी को भी बताता है जहाँ पर आपकी एक साथ कई एबिलिटी को, कई योग्यताओं को, अगर ये निगेटिव होता है, अगर आप निगेटिव रहते हैं तो ये चीज़ों को, आपके अंदर जो योग्यता है उसको नीचे कर देता है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव वे पर रह करके काम को करते हैं, है ना, तो इसमें बदलाव आता। आपके कर्मा नहीं, मैं बोलूँ एनर्जी का पूरा वो खेल रहता है। एनर्जी एक इतनी बड़ी चीज़ होती है जो आपके ऑरा को तैयार कर देती है, एक घर के ऑरा को बदल देती है, घर में रहने वाले के ऑरा को चेंज कर देती है। एनर्जी घर की चेंज हो जाए तो पूरे घर के लोगों की एनर्जी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर ऐसा होता है। तो ये एनर्जी जो है वो अब आपकी लाइफ में प्रवेश कर चुकी है। ये ऑरा, ये एनर्जी जो बदलाव के साथ आएगा, पॉजिटिव वे पर आएगा, आपको प्रोटेक्शन देगा। आपकी ईश्वरीय ऊर्जा का सबसे बड़ा माध्यम कॉस्मिक एनर्जी, जिस भी इष्ट को, देवता को आप मानते हो, भक्ति करते हो, उनकी शक्ति से जुड़े हुए अटूट विश्वास है, उनकी एनर्जी आपके जीवन को बदलेगी, आपसे जुड़े हुए लोगों के जीवन को बदलेगी। आपके घर की एनर्जी भी ऐसी हो सकती है गाइस, यह यकीन मानिए, ये ऐसा है। एनर्जी का इतना बड़ा रूप होता है, इतना बड़ा, जिस इष्ट से, भगवान से आप जुड़े होते हैं या कॉस्मिक एनर्जी आप लेते हैं पॉजिटिव वे पर, जो भी मंत्रा, जाप, चैंटिंग कुछ भी आप करती हैं, उसका इतना अच्छा प्रभाव होता है कि मेरे नेबर हैं एक, उनके घर में मैं गई, आप यकीन नहीं मानोगे, बिल्कुल ऐसी एनर्जी, ऐसी पॉजिटिविटी, ऐसी पॉजिटिव एनर्जी कि बिल्कुल कहते हैं ना कि फ्रेश कर देना, एकदम चक्रा वाइब्रेशन में आ जाती, वाइब्रेट होने लगती है आपकी इनर बॉडी। बाहर नहीं, बाहर तो आप नेचुरल रहते, मतलब वो पॉजिटिविटी फील होती है, वो चीज़ें, वो पावर दिखती है, वो शक्तियाँ आपको नज़र आने लगती हैं। वो जगह में, उस क्षेत्र में, उस एरिया में इतना उन्होंने अपने घर की वाइब्रेशन को इतना हाई करके रखा है, उनको अपने ईष्ट पर, अपने भगवान पर, प्रभु पर इतना विश्वास है कि जो भी व्यक्ति उनके घर जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। गलत मनसा, गलत सोच से जा ही नहीं सकता, और अगर कोई करेगा तो वो चीज़ वहाँ प्रभाव डालेगी ही नहीं। इतनी प्रोटेक्शन मिल जाती है आपको, मंदिर की तरह उन्होंने बना के रखा हुआ, मतलब वो जो फीलिंग जो आती है, वो जो प्रोटेक्शन, उनके घर का गार्ड दिखते हैं, तो गण दिखते हैं। तो ऐसा भी है, एक घर को इंसान चाहे तो बर्बाद भी कर ले, घर को चाहे तो मंदिर की तरह पवित्र भी कर लेता है, कि जहाँ पर आपको जाते ही, बैठते ही फील होने लगता है कि अरे बाप रे, कितनी हाई वाइब्रेशन, कितना अच्छा लग रहा है, कितना मज़ा आ रहा है, बैठने में, बात करने में आनंद आता है, आपको अंदर से वो सिहरन होती है। तो ये प्रभाव होता है। तो आप समझ गए होंगे कि आपके आसपास जुड़े हुए लोग किस तरीके से बात करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हमारे नेबर हैं, उनका वो जो चीज़ जो फील किया मैंने, गई तो मैं पहले भी, लेकिन उतना टाइम दिया नहीं, बैठी नहीं मैं, लेकिन जब टाइम जैसे एहसास हुआ कि अरे बाप रे, ये क्या हाई वाइब्रेशन, कितना चीज़ें यहाँ पर हैं, कितने सुकून है, कितनी शांति है, कितने अपने इनके प्रभु की कितनी शक्तियों को लेकर के बैठे हुए हैं प्रोटेक्शन के साथ। तो ये है, ऐसे लोग देखते हैं, हमने भी देखा, हमने भी एहसास किया, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो आप भी
ऐसे ही अपने इष्ट से जुड़कर अपने घर को पवित्र बना सकते हैं, है ना। पढ़िए, कुछ भी काम कीजिए, जहाँ आसपास के लोग आपके जो जुड़े हुए हैं उनको ये एहसास होता है, जैसे कि मुझे एहसास हुआ, जैसे मैंने इतना पवित्र फीलिंग अपने अंदर ली है, जो मुझे सिहरन होती है, उस दिन इतना आनंद आया, इतना अच्छा। और ऐसे लोगों से ज़रूर जुड़ना चाहिए जिनके शरीर में, जिनके घर में, जिनकी आत्मा में पवित्रता होती है। वो आपकी लाइफ को, न केवल आपकी लाइफ को, बहुत लोगों की लाइफ को बनाता है। ये लोग जहाँ खड़े हो जाएं उसकी ज़िंदगी बन जाए, जिसके साथ खड़े हो जाएं, जिसके लिए प्रार्थना कर दें, जिसके लिए दुआएं दे दें, सब फलीभूत होता है। ये थी आज की रीडिंग।